हूं सिखाने की। मैं सिखाने की बात इसलिए कर रहा हूं, देखो एक होता है आपका टीचर और एक होता है इंस्ट्रक्टर। टीचर काम क्या क्या होता है? टीचर आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता है। टीचर क्या करता है? आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता है। जबकि आपका जो इंस्ट्रक्टर होता है, इंस्ट्रक्टर जो होता है आपको एजुकेशन के अलावा, क्या मैं क्या कह रहा हूं आपको, कि जो इंस्ट्रक्टर होता है एजुकेशन के साथ साथ आपको स्किल, क्या स्किल भी आपको प्रोवाइड करता है। यानी कि एक पूरी कंप्लीट पैकेज आपको पूरा कंप्लीट बनाता है। और मैं बात कैसे कह रहा हूं, देखो जो इंस्ट्रक्टर होता है उसका फोकस होता है कैप पे। कैप यानी कि सी मतलब होता है कॉग्निटिव, ए मतलब होता है अफेक्टिव और पी मतलब होता है साइकोमोटर। ओके, कॉग्निटिव मतलब क्या होता है? जितने भी हमारे थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, क्या जितने भी हमारे थियोरेटिकल सब्जेक्ट है ये सभी सभी किस में आते हैं? कॉग्निटिव स्किल में। ओके, कॉग्निटिव डोमेन में आते हैं। ओके, यहां क्लियर है। उसके बाद जो दूसरा होता है आपका क्या होता है, जिससे बोलते हैं हम अफेक्टिव डोमेन। क्या बोलते हैं? अफेक्टिव डोमेन। इसमें क्या होता है, एक टीचर जब आपको प्रैक्टिकल या फिर थ्योरेटिकल पढ़ाता है तो आपको टाइम टाइम पे क्या करता है? मोटिवेट करता है। ठीक है, आपको क्या करता है? टाइम टाइम पे मोटिवेट करता है। तो ये किस में आते हैं? ये आते हैं आपके अफेक्टिव डोमेन में। अब हम बात करते हैं पी यानी कि साइकोमोटर, यानी कि वो चीज जिसमें आपको स्किल प्रोवाइड किया जाता है। क्या स्किल प्रोवाइड किया जाता है? वो आते हैं किसमें आपके? ये आते हैं आपके साइकोमोटर में। यानी कि सीएपी कैप, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। क्लियर है? यानी जो टीचर है आपको कॉग्निटिव स्किल बस प्रोवाइड करता है, जबकि जो इंस्ट्रक्टर होता है आपको सीएपी कैप यानी कॉग्निटिव स्किल, अफेक्टिव स्किल और साइकोमोटर स्किल, तीनों डोमेन, तीनों स्किल आपको प्रोवाइड करता है। जिससे क्या होता है कि आप किसी फील्ड को सिलेक्ट करते हो और उस फील्ड में अपनी स्किल को और अपनी नॉलेज को डेवलपमेंट करते हो और आप एक बहुत ही लायक बंदा बनते हो। ठीक है, क्लियर है? हम बात करते हैं यहाँ पे पीओटी सब्जेक्ट की। अभी आपके एडमिशन स्टार्ट हो गया, करीब आपके सिलेबस कंप्लीट होने के कगार पे मुझे लग रहा, या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि करीब आपके 3 से 4 महीने हो गए। ओके, और कहीं ना कहीं आपके टीचर जब क्लास में आते हैं तो आपको मोटिवेट तो करे या ना करे, पर मुझे ये लगता है कि आपको डीमोटिवेट पक्का करते हैं। क्या आपके जो टीचर है आपसे कहते होंगे कि ये जो सब्जेक्ट है ये कहीं ना कहीं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, इसमें बच्चे फेल हो जाते हैं। उन्होंने ये बार बार आपको क्लास में कहा होगा, पर नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये सब्जेक्ट जो है ज्यादा टफ लग रहा होगा। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि आपको इस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। और नॉलेज कहां से होगी? आपने 10वीं कर लिया, आईटीआई कर लिया, डिप्लोमा कर लिया या फिर बीटेक कर लिया, पर ये जो सब्जेक्ट है क्या, पीओटी यानी कि प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, इसके बारे में ना आपने कभी पढ़ा ना कभी सुना। तो ये होता है क्या है भाई? जो पीओटी सब्जेक्ट है, जो टीएम है, जिसे बोलते हैं ट्रेनिंग मैथोलॉजी। ओके, ये जो सब्जेक्ट है आपका पीओटी या फिर टीएम, ये होता क्या है? तो ये जो चैनल है आपका जीपी क्लासेस, हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि पीओटी होता है क्या है, और पीओटी में जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है ये आपके दिमाग में कैसे स्टोर किए जाएंगे और आपके सामने बिल्कुल एक सिंपल तरीके से, एक सीक्वेंस में, एक बहुत ही सिंपल तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा और बताया जाएगा कि नॉलेज क्या होता है, स्किल क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है, वेकेशनल क्या होता है, अडल्ट लर्निंग क्या होता है, अल्ट्रालॉजी क्या होता है, पेडागोजी क्या होता है। इसके अलावा बहुत सी आपके जो सब्जेक्ट है, ये जो आपका सब्जेक्ट पीओटी है, इसमें बहुत से मॉडल है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, डेलकॉन एक्सपीरियंस, इवोल्यूशन मॉडल, और यहां तक कि आपके बहुत से प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है, लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल है। ओके, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं ये जो सब्जेक्ट है, अगर आपने रट्टा मारा तो यकीन मानो आपको दिमाग से तुरंत तो डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने वाली बात यह है कि ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही इजी है, पर इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत
आपको बिल्कुल ध्यान लगाइए और ध्यान लगाने के बाद इस सब्जेक्ट को आराम से पढ़िए। ओके, और पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, जीपी क्लासेस। कहां पे, जीपी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से बताया जाएगा कि ट्रेनिंग क्या होता है। देखो, बहुत से बच्चों को ये चीज लग रहा होगा कि यार नॉलेज क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है और एजुकेशन क्या होता है। तो एजुकेशन जो होता है वहां पे आपका पूरा कंप्लीट आपका डेवलपमेंट किया जाता है। ओके, जबकि ट्रेनिंग क्या है, देखो जब आप 10वीं कर रहे थे उसके बाद आपने क्या किया, आपने एक फील्ड को सिलेक्ट किया। आपने क्या किया, एक फील्ड को सिलेक्ट किया, या तो आपने इलेक्ट्रिकल लिया, मैकेनिकल लिया, सिविल लिया, या फिर बहुत से ट्रेड है, किसी आपने एक फील्ड को सिलेक्ट किया। ओके, आपने क्या किया, एक फील्ड को सिलेक्ट किया और एक फील्ड को सिलेक्ट करने के बाद उस फील्ड से रिलेटेड जितने भी स्किल है और उस फील्ड से रिलेटेड स्किल और नॉलेज उसको आप क्या करना चाहते हो, डेवलप करना चाहते हो। उसके लिए आपने क्या किया, आईटीआई में या फिर एनएसटीआई में क्या किया, आपने एडमिशन लिया कि जो मेरे पास ट्रेड है इलेक्ट्रिकल, इससे रिलेटेड जितने भी आपका क्या चीज नॉलेज है और स्किल है इसको डेवलप किया जाए। तो इसे हम बोलते हैं ट्रेनिंग, यानी कि किसी पर्टिकुलर फील्ड को सिलेक्ट करना और उस फील्ड से रिलेटेड नॉलेज को और स्किल को डेवलप करने के प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, ट्रेनिंग कहते हैं। और जैसे कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम बात करते हैं नॉलेज की। आप कहते हैं कि यार ये जो लड़का है पढ़ने में बहुत स्ट्रांग है, ये जो लड़का है पढ़ने में बहुत खराब है, तो हम ये जो तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, भाई इसका कुछ प्रेफरेंस होगा या नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। तो देखो बात करते हैं, जब तक हमें ये नहीं पता रहेगा कि नॉलेज का जो प्रोसीजर है, नॉलेज के जो एलिमेंट हैं ये होते क्या है, तब तक हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि ये नॉलेज इसका बहुत ज्यादा है और इसका कम है। ओके, तो देखो जो नॉलेज है उसके 4 एलिमेंट होते हैं। एक होता है आपका रजिस्ट्रेशन, दूसरा होता है रिटेंशन, तीसरा होता है रिकॉग्निशन और चौथा होता है रिकॉल। रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि हम या फिर आप जो मैं चीज आपको बता रहा हूं ये सारे मेरे बात को, चाहे मेरे वर्ड्स को क्या कर रहे हो, अपने ब्रेन में स्टोर कर रहे हो। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन। रिटेंशन मतलब क्या होता है कि जो चीज आपने दिमाग में स्टोर किया उसको एक लंबे टाइम तक अपने दिमाग में क्या करते हो, बनाए रखते हो। और ये कैसे बनेगा, आप बार बार रिवीजन करोगे, क्या करोगे, बार बार उसका प्रैक्टिस करोगे। और तीसरा जो होता है उसे बोलते हैं रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब क्या होता है, चीजों को स्कैन करना, चीजों को पहचान करना। ओके, यानी कि आपके दिमाग में क्या होंगे, बहुत से सिमिलर मैसेज होंगे। ओके, पर जो चीज आपको चाहिए उस चीज को क्या करोगे, आप स्कैन करोगे। और चौथा क्या होता है, रिकॉल, यानी कि जो चीज आपने दिमाग में स्टोर किया है उसको आप रिप्रेजेंट करोगे। इससे बोलते हैं रिकॉल, यानी कि किसी भी मैसेज को स्टोर करना, बनाए रखना, उसकी पहचान करना और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस मैसेज को प्रेजेंट करने के प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, नॉलेज। यानी कि क्लास में जो लड़का है वो टीचर के बात को सुन रहा है और दिमाग में क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। वो घर पे गया, रूम पे गया, जो चीज उसने पढ़ा उसको रिपीट किया, रिवीजन किया और रिवीजन करने के बाद उसका प्रैक्टिस किया उसने, यानी कि एक तरह से रिकॉग्निशन किया। और लास्ट में जब क्लास में आया, टीचर ने पूछा, उसको उसने क्या किया, जवाब दिया। यानी कि चारों एलिमेंट को क्या किया, उसने फॉलो किया। तो इसे बोलते हैं नॉलेज। क्लियर है? तो ये जो आपका सब्जेक्ट है पीओटी यानी कि प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, ये आपके सब्जेक्ट में इसलिए शामिल किया गया है कि आप आए हो सीआईटीएस करने के लिए। कहां पे, एनएसटीआई में। जब आगे चल के आप टीचर बनोगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो मेरे क्लास के जो ट्रेनिज हैं, जो बच्चे हैं, उनको मैं अच्छे तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करूं, मैं इन्हें कैसे पढ़ाऊं कि मेरे बात को ध्यान से सुने और अच्छे से पढ़े। ओके, तो इसके लिए बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग और लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल। ओके, यानी कि लर्निंग के भी कुछ प्रिंसिपल होते हैं और टीचिंग के भी कुछ प्रिंसिपल होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। ओके, अगर आप इसको प्रॉपर फॉलो करते हो तो ये आप यकीन मानो आपके जो बच्चे हैं
वो बहुत ही अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत से क्लास में जब टीचर आते हैं, ओके, आपको मोटिवेट करते हैं। सबसे पहले आपको विश करेंगे और एक तरह से कुछ बातें करेंगे, जिससे क्या होगा, क्लास में एक माहौल सा बन जाता है। ओके, और जब माहौल बन जाता है क्लास में, तो आप एक तरह से क्या होते हो, उस सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट हो जाते हो, आपका बॉन्ड बन जाता है। और जब टीचर आपको पढ़ाता है तो आप इजीली तरीके से अपने दिमाग को वहां पे फोकस करके अच्छे से पढ़ते हो। तो ये तो हो गया, जो टीचर उसने रूल को फॉलो किया और आपको पढ़ाया। कुछ टीचर आ जाएंगे क्लास में, आपको आते पनिशमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पे खड़े हो जाओ, यहाँ पे खड़े हो जाओ, क्या कर रहे थे, इससे बात कर रहे थे। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि बच्चों का जो ध्यान है वो पढ़ाई से हट जाएगा। और ये भी हो सकता है कि जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, जो टीचर सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, उस सब्जेक्ट से आपको नफरत भी हो जाए। क्यों? कि आपका जो टीचर है उस माहौल को क्रिएट नहीं कर पा रहा। और इसके पीछे रीजन क्या है कि जो आपका जो टीचर है उसके सारे रूल्स नहीं पता है कि पढ़ाने के तरीके क्या होते हैं। ये सारे रूल्स को, रेगुलेशन को कहां पे इंक्लूड किया गया है, आपके सब्जेक्ट में। और सब्जेक्ट का नाम क्या है, पीओटी। ओके, अगर आपने 3 चीज पे फोकस कर लिया, कैप यानी कॉग्निटिव स्किल, अफेक्टिव स्किल और साइकोमोटर स्किल, तो आप यकीन मानो आप एक बहुत ही अच्छे इंसान बन सकते हो। यानी कि अगर आपके पास थियोरेटिकल नॉलेज आ गए, आप अंदर से मोटिवेट भी रहो और साथ ही साथ आपके पास एक एक स्किल हो। ओके, चाहे इलेक्ट्रिकल के फील्ड में हो, चाहे सिविल के फील्ड में हो, चाहे कोई भी फील्ड जिसमें आपने सिलेक्ट किया है। ओके, तो ये होता है आपका कैप। इसमें बहुत से टेक्सोनॉमी का भी यूज किया गया है। ब्लूज टेक्सोनॉमी हो गया, डेलकॉन एक्सपीरियंस या अडल्ट लर्निंग हो गया, अब पेडागोजी हो गया। और सबसे बड़ी जो बात है यहाँ पे है आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या कहता है कि जो आपके एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड जितना भी फील्ड है, हम उसका यूज करके क्या करते हैं, आपके बिहेवियर को चेंज करते हैं। तो चेंज इन बिहेवियर एजुकेशन के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, तो इस प्रोसीजर को हम कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो ये भी आपके सब्जेक्ट में क्या है, इंक्लूड है। तो ये आप यकीन मानो कि आने वाली जो क्लासेस है, मैं अभी क्या करने वाला हूं, 1 नवंबर से कंटिन्यू क्लास को स्टार्ट करने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, फटाफट जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और इसमें मैं थोड़ा सा सेफ्टी पे भी ध्यान दे रहा हूं, सिक्योरिटी पे ध्यान दे रहा हूं कि लड़कों का ग्रुप अलग हो और लड़कियों का ग्रुप क्या हो, अलग हो। ओके, तो जितने भी बच्चे हैं काम करो, अपना नाम लिख के, इंस्टीट्यूट का नाम लिख के मुझे मैसेज करो, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में वहां पे कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको क्या करना, जो मेरे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको भी आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि जब भी क्लास में लूंगा वहां पे लिंक आपको प्रोवाइड करूंगा और आपको क्या करना है, आपको क्लास अटेंड करनी है। साथ ही साथ में बहुत से पीडीएफ है जो वहां पे आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, और आपको क्या करना है, उस पीडीएफ को पढ़ने हैं और अच्छे नंबर लेके आने हैं। यकीन मानो, अगर आपने 1 महीने क्लास कंटिन्यू कर लिया तो आपका जो सोचने का तरीका है, समझने का तरीका है, और कहीं ना कहीं कल तक आप पीओटी से नफरत कर रहे थे, आपको पीओटी से प्यार हो जाएगा। जैसे कि आप ट्रेड थ्योरी जो है आपको बहुत पसंद होता है, मैथ है बहुत से बच्चों को पसंद होता है, इंग्लिश बहुत से बच्चों को पसंद होता है, पर पीओटी बहुत कम बच्चे हैं जिन्हें पसंद होता है। पर अगर आपने 1 महीने क्लास कंटिन्यू कर लिया तो पीओटी से आपको प्यार हो जाएगा। और पीओटी सब्जेक्ट बिल्कुल बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, ठीक है। किसी के बकाव में मत आओ, क्या भी टीचर ने कह दिया बहुत खराब सब्जेक्ट है, आपको याद नहीं होगा, आप पढ़ नहीं पाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, बस आपको समझना है कि ट्रेनिंग में, एजुकेशन में और आपका एटीट्यूड में, एप्टीट्यूड में अंतर क्या है। अगर आपने इन 3 में कंपेयर करना आपने स्टार्ट कर दिया तो कुछ भी नहीं है। एजुकेशनल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, ट्रेनिंग, एजुकेशन क्या है, कुछ भी नहीं है। बस आपको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। जितने भी मेरी क्लास हो उसमें क्लास में आओ, अच्छे से उसमें पढ़ाई करो, और जो भी डाउट है आप मुझे मैसेज करो, सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा। और हर 10 दिन पे आपका टेस्ट भी लिया जाएगा कि आपका लेवल पहले क्या था
अब लेवल क्या है, ठीक है। आपके लेवल पर भी फोकस किया जाएगा और हर बच्चे को कंपेयर भी किया जाएगा कि इस बच्चे का पहले लेवल क्या था और अब क्या लेवल है, ठीक है। अगर उसका लेवल में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट नहीं आता है तो इसके लिए मैं क्या करने वाले, जूम पे, ठीक है, जो जूम एप्लीकेशन में वहां पे भी क्लास लूंगा। ओके, वहां पे क्या होगा, आपके और हमारे बीच में लाइव कम्युनिकेशन भी होगी, ठीक है। आप अपनी बातें मुझे रख सकती हो, मैं वहां पे आपको जवाब भी दूंगा। ओके, इसके अलावा YouTube पे मेरा एक एप्लीकेशन है जिसका क्या नाम है, जेपी क्लासेस। आपको डाउनलोड करना है और कुछ टाइम पे मैं क्या करने वाला हूं, वहां पे भी पीडीएफ को मैं क्या करूंगा, अपलोड करने वाला हूं, ठीक है। उस पीडीएफ को डाउनलोड करो और पढ़ाई करो। इसके अलावा जो टेस्ट होगा ये ऑनलाइन होगा, ठीक है। गूगल फॉर्म के माध्यम से मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, आपको टेस्ट देने हैं और अपनी परफॉर्मेंस को साबित करना है कि हाँ मेरा लेवल पहले ये था, अब मेरा लेवल ये है, ठीक है। क्लियर है आपको? कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में मैसेज करो। अगर नहीं तो मेरे नंबर पे मैसेज करो।